हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा दुनिया। अपनी चाय कॉफ़ी लेकर एकदम मज़ेदार मूड में बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें टीवी दुनिया के एक ऐसे शो की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसने सास बहू के घिसे पिटे ड्रामे को लात मारकर इंडियन टेलीविज़न पर साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक नया इतिहास लिख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनी टीवी के कल्ट क्लासिक शो बेहद की, जहाँ प्यार की कोई सीमा नहीं थी और न ही पागलपन की। जेनिफर विंगेट ने माया मेहरोत्रा बनकर जो तहलका मचाया था, आज उसकी पूरी दास्तान एकदम शुरू से लेकर एंडिंग के सबसे बड़े सस्पेंस तक सुनाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस शो का विलन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि खुद लीड हीरोइन का बेहद प्यार था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 3 मुख्य किरदारों से। पहली है माया मेहरोत्रा, जो फैशन एंड द सिटी मैगजीन की बेहद अमीर, खूबसूरत और ग्लैमरस बॉस है। बाहर से वो जितनी सख्त और शांत दिखती है, अंदर से वो उतनी ही टूटी हुई है, क्योंकि उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट है। उसका सन की पिता अश्विन मेहरोत्रा बचपन से उस पर भयानक टॉर्चर करता आया है, जिसकी वजह से माया को मानसिक परेशानियां हैं और वो अंधेरे से डरती है। दूसरा किरदार है अर्जुन शर्मा, जो एक बिंदास, फन लविंग और मिडिल क्लास फोटोग्राफर है। वो माया की कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है। और तीसरी है सांझ माथुर, जो एक वकील है और अर्जुन की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। सांझ अर्जुन से चुपके से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन अर्जुन उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है। शुरुआत में अर्जुन और माया के बीच ऑफिस में काफ़ी झगड़े होते हैं। अर्जुन अपनी हरकतों से माया को बहुत परेशान करता है, लेकिन एक दिन ऑफिस की लिफ्ट खराब हो जाती है और अंधेरे में माया पैनिक करने लगती है। वहाँ अर्जुन उसे संभालता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। बस यहीं से माया को अर्जुन से प्यार हो जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं था, ये था एक साइकोपैथ का बेहद जुनून। माया अर्जुन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। वो एक बहुत ही ग्रैंड और ख़तरनाक हॉट एयर बलून प्रपोजल प्लान करती है और हवा में अर्जुन को प्रपोज करती है। अर्जुन भी माया की खूबसूरती और उसके स्टाइल पर फिदा हो जाता है और मॉरिशस के एक ट्रिप पर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। सांझ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। शादी की तैयारियां वो शुरू होती है, लेकिन माया का पिता अश्विन इस शादी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो माया की जायदाद चाहता है। शादी के ठीक दिन अश्विन का मर्डर हो जाता है। पुलिस आती है, लेकिन किसी तरह शादी पूरी होती है और माया बन जाती है महकती हुई माया अर्जुन शर्मा। शादी के बाद माया का असली रूप धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसका एक ही मकसद होता है, अर्जुन को दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ कर देना। वो नहीं चाहती कि अर्जुन अपनी माँ वंदना, अपने भाई अयान या अपनी बेस्ट फ्रेंड सांझ से बात भी करे। वो अर्जुन के फ़ोन ट्रैक करने लगती है, उसके पीछे जासूस लगा देती है। जब अर्जुन को इस सफोकेशन और पागलपन का एहसास होता है, तो उसका प्यार नफरत में बदलने लगता है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब 3 साल का लीप होता है। सांझ लंदन से वापस लौटती है अपने मंगेतर समय आहूजा के साथ। लेकिन बॉस, यहाँ मेकर्स ने जो शौक दिया वो किसी ने नहीं सोचा था। समय कोई शरीफ लड़का नहीं, बल्कि पिछले 8 सालों से माया का सीक्रेट ऑब्सेसिव आशिक था। माया ने ही समय को सांझ की लाइफ में भेजा था, ताकि वो सांझ को अर्जुन से दूर रख सके। जब सांझ को माया के खिलाफ सबूत मिलने लगते हैं, तो समय माया के कहने पर सांझ के पिता का मर्डर कर देता है। इतना ही नहीं, ये भी पता चलता है कि माया के पिता अश्विन का असली कातिल कोई और नहीं, बल्कि खुद माया थी। जब अर्जुन को समय और माया के इस खूनी कनेक्शन का पता चलता है, तो वो माया से पूरी तरह नफरत करने लगता है। इसके बाद माया खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेती है, ताकि वो दिखा सके कि वो सुधर रही है। लेकिन उसका बदला जारी रहता है। अर्जुन का भाई अयान जब माया का सच सामने लाने की कोशिश करता है, तो माया उस पर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद अर्जुन की सौतेली माँ वंदना के साथ एक बहस के दौरान माया सीढ़ियों से गिर जाती है और
उसका अनबॉर्न बेबी मर जाता है। इस गुस्से में पागल होकर माया वंदना का मर्डर कर देती है। जब उसे लगता है कि अर्जुन अब उससे कभी प्यार नहीं करेगा तो वो एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाती है। वो खुद की मौत का नाटक फेक डेथ करती है। वो अपनी शक्ल जैसी दिखने वाली एक लड़की का मर्डर करके वहाँ रख देती है और अर्जुन को बेहोश कर देती है। पुलिस आती है और अर्जुन को माया के मर्डर के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा, डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। माया का प्लान था कि वो अर्जुन के मरने के बाद खुदकुशी कर लेगी ताकि अगले जन्म में दोनों एक हो सकें, लेकिन अर्जुन को एहसास हो जाता है कि माया जिंदा है। वो जेल से भाग जाता है। क्लाइमेक्स के कोर्ट रूम ड्रामे में माया की खुद की सगी माँ जाह्नवी व्हील चेयर पर आकर माया के खिलाफ गवाही देती है। माया पकड़ी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अर्जुन को एहसास होता है कि उसका असली प्यार सांझ है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जेल में बंद माया उनकी शादी रोकने के लिए कई गुंडे भेजती है, लेकिन नाकाम रहती है। आखिरकार अर्जुन और सांझ की शादी हो जाती है। कहानी में आखिरी 5 साल का लीप आता है। अर्जुन अब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका है और सांझ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन माया जेल से अपनी मौत का नाटक करके दोबारा भाग निकलती है। इस बार वो मेरा मतलब अर्जुन के घर में घुसने के लिए एक बेहद घिनौना रास्ता चुनती है। सांझ माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो दोनों सरोगेसी का फैसला करते हैं और ट्विस्ट देखो, माया चालबाजी से खुद उनकी सरोगेट मदर बन जाती है। अर्जुन और सांझ के होश उड़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में माया सांझ के सामने शर्त रखती है कि अगर बच्चा चाहिए तो अर्जुन को मुझे सौंप दो, लेकिन अर्जुन स्टेज पर आता है और चिल्लाकर कहता है कि वो माया से सिर्फ नफरत करता है। माया एक बच्चे को जन्म देती है और उसे लेकर भाग जाती है। जब सांझ और अर्जुन उसे एक सुनसान जगह पर घेरते हैं तो माया सांझ पर बंदूक तान देती है। अर्जुन अपनी सांझ को बचाने के लिए पीछे से माया पर गोली चला देता है। माया जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी सांझ देखती है कि माया की बंदूक तो असल में काली थी, यानी माया खुद अर्जुन के हाथों मरना चाहती थी। मरते मरते माया अर्जुन की बाहों में दम तोड़ती है और कहती है कि उसका प्यार बेहद था, है और हमेशा रहेगा। और इसी के साथ इस खूनी और जुनूनी दास्तान का द एंड होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे बेहद सीजन 1 की वो मुकम्मल कहानी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। आपको जेनिफर विंगेट का ये साइको अंदाज कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो मज़ेदार और कड़क लगी हो तो अपने इस चैनल ड्रामा दीवानीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार शो की गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।